चलिए इस वीडियो में जो है हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो किसी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो अपने पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब जैसे किसी चार्ज के चारों तरफ जो प्रभाव है वो अपने को विजुलाइज नहीं होता है, तो विजुलाइजेशन के लिए जो है फ्राडे जो है, ठीक है, फ्राडे एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिए कि देखिए आप जो इलेक्ट्रिक लाइंस देखते हो चार्ज के बीच में, जो आप बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन से शो कर सकते हैं जाके विजुअलाइजेशन आपका क्लियर हो सके, मतलब डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि लाइन से दिखा रहे हैं इसीलिए उसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे कैसे लिख के आना है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सबसे पहले जो है हम हेडिंग डालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शॉर्ट में इसको जो है EFLS बोलते हैं, या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शॉर्ट नाम ज़्यादा उसका चलता है EFLS। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है the concept of electric field lines was given by Faraday. The electric field lines are hypothetical lines which is used to represent electric field diagrammatically in given space. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका फ्राडे के द्वारा दिया गया था, और इससे हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी चार्ज के चारों तरफ उसको डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी लिखना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस, ये हमारा क्या है, एक हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइंस है जो रिप्रेजेंट करता है, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंट करवाते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए डायग्रामेटिकली इन गिवन स्पेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पूछता है तो आप ये इतना लिख दोगे। उसके बाद हम हेडिंग क्या डालेंगे, हम हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ EFLS, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसमें आपको कई प्रॉपर्टी जो है करवा चुके हैं, और कई प्रॉपर्टी आपको याद भी होगा, तो वहाँ से आप जो है कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख देना अगर 2 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे पहला प्रॉपर्टी, इफ बी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो EFLS पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्या करते हो उस एरो के डायरेक्शन में टेंजेंट खींचते हो तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो फिगर में आपको दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपने को ये दिख रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट P है ना, ये रहा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P, अगर इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका एक टेंजेंट खींचा गया जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये आप एक चीज़ ध्यान में रखोगे। दूसरा जो है हमारा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरा प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। ठीक है, बिकॉज इफ वी डू सो देन वी विल हैव टू डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो ऐसा दिखा रहा है और ऐसा करेगा तो एक ही पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा, दो दो टेंजेंट खींचना पड़ेगा, और दो दो टेंजेंट का मतलब है कि दो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता तो हम निकाल लेते, लेकिन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं, टेंजेंट खींचने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि दो दो नेट एक ही पॉइंट पे हो। जैसे इस फिगर में देखो आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और दोनों के हिसाब से टेंजेंट देखोगे तो एक की तरफ, एक के वजह से क्या है, इधर की तरफ, एक की वजह से उधर की तरफ पर। ठीक है, तो दो दो नेट कैसे संभव है एक ही पॉइंट पर। ठीक है, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक और प्रॉपर्टी आप साथ में लिख दोगे। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से जो हमारा लाइन ऑरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे हमारा लाइन क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो इसको जो है आप इस तरीके से फिगर में दिखा दो कि देखो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट निकल रहा है लाइन, और नेगेटिव चार्ज पे ये लाइन आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के बगल में अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है तो वो लाइन आपका इन्फिनिटी तक जाता है। अगर इन नेगेटिव चार्ज के बगल में कोई पॉजिटिव नहीं है तो वो लाइन कहाँ से आता है, आपका इन्फिनिटी से आता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव अगल बगल हो तो आपका पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे आपका एंड हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका फिगर जो है आप अपने कॉपी में किए होंगे क्लासरूम में, तो वहाँ से भी चाहो तो वो भी फिगर आप बना सकते हो। ऐसा ड्राइंग आपका यहाँ पे पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि ईएफएलएस ड्रॉ कीजिए अलग अलग चार्ज सिस्टम की वजह से, तो वो भी आप करके जाओगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। अगर आपसे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फिलाइंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी लिखिए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को जो है आप दोबारा फिर से देख लेना और उसको नोट्स कर लेना, ठीक है। नोट करने के बाद जो है इसको अच्छे से याद करके लिखना 2 बार 4 बार, और फिर मैच करवाना है कहाँ से क्या हुआ है, ठीक है, कहाँ गलती है कहाँ हमारा सही होगा, ठीक। क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो कॉपी, तो कॉपी आपका पूरा जो है फ्रेश होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको जो जज किया जाएगा वो आपके कॉपी से ही जज किया जाएगा। तो कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एकदम पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जा रहा है कि कैसे आपको बोर्ड का कॉपी लिख के आना है। आपको लास्ट में जो है वो एग्ज़ाम के नज़दीक में आपको कॉपी भी दिखा दिया जाएगा कि बोर्ड का कॉपी कैसे होता है और बोर्ड की कॉपी में यही सब कैसे लिखना है, ठीक है। अपने क्लासरूम में जो है ये अपने जो क्लासरूम का स्टूडेंट है वो देख चुका है, उसका जो टेस्ट भी होता है तो आपको इसी बेसिस पे होता है, ठीक है, कि आपके एग्ज़ाम में कैसे लिखना है नहीं लिखना है। तो आप लोग भी टेंशन ना लो, आप लोग को भी दिखा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप जो है रेगुलर बने रहिए, चीज़ों को देखिए, ठीक है। और चूँकि ये कंटेंट जो है नहीं के बराबर ही मिलेगा आपको यूट्यूब पे, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपने जो साथी है उसके साथ अगर शेयर कीजिएगा तो उसका भी जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जहाँ पढ़ रहा है वो तो पढ़ ही रहा है, जो भी है आपका जैसे तैयारी हो, तो भाई यहाँ से अगर आप करते हैं तो बोर्ड में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पहले कर लो और फिर क्वेश्चन बैंक दिखाएंगे हम, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक देखना, 100% क्वेश्चन बैंक जो है आपका यहाँ से कवर रहेगा, ठीक है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी देखिए साथ में जो है इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का और आंसर चाहिए तो आप कमेंट में जो है ज़रूर लिखिए, ठीक है, कि हाँ सर अपने को इस पे वीडियो चाहिए, तो हम जो है 2 दिन में 4 दिन में जो है आपका जब भी टाइम मिलेगा फ्री टाइम, तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है।